मुफ्ती नहीं मिले, पंचायतों को सुलह करा रहे शराबी, मक्कार, अय्यार, चोटे, डकैत, दलाल, 5-5 हजार रुपए लेकर उसकी तरफ से बोलने वाला, 10-10 हजार रुपए लेकर उसकी तरफ से बोलने वाला। कभी तुमने ख्याल नहीं किया कि इस पंचायत को सुलह कराने के लिए कौम के आलिम को बुला लिया होता, इस कौम के मुफ्ती को बुला लिया होता और हजरत से कहते कि हजरत जी इस कौम को जरा डराओ, अल्लाह के अजाब से, आखिरत के अजाब से डराओ, जहन्नम के अजाब से डराओ। बताओ ईमानदारी के साथ, ये इलाके के गुंडे, इलाके के चोटे ईमानदारी का फैसला करेंगे कि कौम का आलिम ईमानदारी का फैसला करेगा? बोलो कौन करेगा? मगर आज आलिमों से दूर हो चले, आलिमों से दूर हो। मस्जिद तुमने वीरान करके रखी है, आज तुम्हें पता नहीं कहां से कहां चले जा रहे हो। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने वक्त में अपनी बरादरी को बुला के हजरत एक जुमला दिया था, सुनो। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बरादरी को बुला के कहा था, अगर कामयाब होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो कभी अपनी कौम के लीडरों की सभाएं मत छोड़ना। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बरादरी से कहा था। बताओ ईमानदारी से कि तुम्हारी कौम का लीडर कौन है? बोलो, तुम्हारी कौम के लीडर अगर ये आलिम नहीं है तो कौन? मगर अजीब हालत है, नमाजों से तुम दूर हो और कुरान की तिलावत का तो ये हाल हो चुका। हजरत जब से ये मोबाइल आया है तो इस नौजवान को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि चैन की नींद सो जाए। 12 बजे तक पहली एमबी बर्बाद करता और 12 बजे के बाद इंतजार करता कि अब दूसरी आने वाली। बताओ हंसने की बात है, ये रोने की बात है। बताओ ईमानदारी से ऐसा है कि नहीं? बोलो बोलो, ऐसा है कि नहीं? चैन की नींद में सोने तैयार नहीं है। जो अपने आराम को बर्बाद कर दे वो कुरान पढ़ लेगा? बोलिए, जो अपने आराम को ना देख सके वो कुरान क्या पढ़ेगा? रात के 12 बजे तक पहली इस्तेमाल और रात के 12 बजे के बाद दूसरी इस्तेमाल। आज दिल दुखता है, तकलीफ होती है अपने कौम के बच्चों को देखकर। देखो 18-18 साल के अगर पकड़ के लाओ तो नमाज़ें बिल्कुल याद नहीं है, गुस्ल का तरीका याद नहीं है, वजू का तरीका याद नहीं है। इसकी वजह क्या है? तुम आलिमों से दूर हो गए हो, आलिमों के करीब आके नहीं बैठते। मेरे दोस्तों, जहां तुम 10 घंटे अपने काम में लगाते हो, कम से कम 1 घंटा अपने आलिमों के करीब आ जाओ और आलिमों से कहो कि हजरत मुझे नमाज याद नहीं है, मुझे नमाज याद करा दो, मुझे वजू का तरीका याद नहीं है, वजू का तरीका याद करा दो, गुस्ल नहीं आता हजरत गुस्ल का तरीका बता। बताओ ईमानदारी से फायदा होगा कि नहीं होगा? बोलिए। मगर आलिमों से दूर, नमाजों से दूर है। पंचायतें निपटाई जा रही हैं, सुलह हो रही है, तो साहब इलाके के चोटे, गुंडे, डकैत, शराबी। मगर नौजवानों याद रखना, ये 20 साल के लिए जवानी आएगी, चली जाएगी। ये सेब जैसे गाल सुकड़ जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगे, हिरनी जैसी आंखें छोटी छोटी हो जाएंगी, तेरे जिस्म की रंगत खत्म हो जाएगी, ये रेशम जैसे बालों में कुच्चे पड़ जाएंगे। नौजवानों, इन बूढ़ों से पूछो जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, एक दिन ये जवानी ढल जाएगी, जवानी खत्म हो जाएगी। जवानियों पे इतराने वालों, शराब के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी में आग लगाने वालों, रातों को अपनी जिंदगी मोबाइल के जरिए बर्बाद करने वालों, याद रखना, ये जवानी जब तेरी ढल जाएगी, जवानी खत्म हो जाएगी, वो जवानी पे इतरा के चलने वाले तेरे सेब जैसे गाल सुकड़ जाएंगे,
तेरी हिरनी जैसी आंखें छोटी छोटी हो जाएंगी। ये हमारे बूढ़े लोग बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछो रात के सन्नाटे में मेरे दोस्तों जवानी को डलने के बाद जब ये जवानी चली जाएगी, बुढ़ापे में तो बिस्तरे पे आराम करेगा, अपने बिस्तरे पे लेटेगा। लंबी रात में कभी तेरे घुटने में दर्द होगा, कभी तेरी पीठ में दर्द होगा, कभी तेरे सर में दर्द होगा, कर्राएगा, चिल्लाएगा, बार बार कहेगा अल्लाह 1 मिनट के लिए जवानी लौटा दे, 1 मिनट के लिए जवानी के पल दिखा दे। मगर उलमा बैठे हैं, याद रखना वो जवानियों पे घमंड करने वालों, जवानियों को बर्बाद करने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जवानियों में आग लगाने वालों, रातों को दुआ करते करते मर जाओगे, मगर 1 मिनट के लिए भी ये जवानी वापस आने वाली नहीं है। आएगी 1 सेकंड के लिए भी ये जवानी वापस आने वाली नहीं है। इसी जवानी में रात को सजदे कर ले। मैं सच बात करने लगा हूं नौजवानों, कभी तन्हाई में ना, जरा तन्हाई की बात करने लगा हूं। बिल्कुल तन्हाई में, रात के सन्नाटे में कभी जरा उठ के ना वजू करके अल्लाह की बारगाह में जरा पेशानी तो झुका दे, मजा कितना आता है। तन्हाई की बात करने लगा हूं नौजवानों। रात के वक्त में 2 बजे 3 बजे कभी उठ जाओ और उठने के बाद वजू करके ना अल्लाह की बारगाह में जरा सर को झुका दे। तन्हाई में तक इबादत का मजा ही अलग है। अल्लाह की इबादत करते करते अगर तेरी जिंदगी गुजरी, इसका उल्टा रुख दिखाता हूं, सुने। अल्लाह की इबादत करते करते अगर तेरी जिंदगी गुजरी, नबी फरमाते हैं नबी के प्यार में, अल्लाह की इताअत में अगर जिंदगी गुजारी, बुढ़ापा आएगा, रात के वक्त में जिस्म में दर्द होगा, करवटें बदल बदल के अल्लाह अल्लाह पुकारेगा। बात सच है ये। जो अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारता है ना, हमने उन्हें बुढ़ापे में भी देखा, करवटें बदलते तो कहते अल्लाह, फिर दूसरी करवट बदलते तो बड़े प्यार में कहते अल्लाह। सुन लो प्यार के जुमले मेरे दोस्तों, रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में जब अल्लाह अल्लाह कह के करवटें बदलते हो मेरे दोस्तों, सुनो, अगर जवानी तुमने अल्लाह की राह में गुजारी होगी, जवानी कुरान पढ़ते पढ़ते गुजारी होगी, जवानी सजदों में गुजारी होगी, जवानी आलिमों से मोहब्बत करने में गुजारी होगी, मेरे दोस्तों याद रखना, जब बुढ़ापे की तरफ आ जाओगे, रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में करवटें बदलोगे, बदल बदल के एक तरफ से दूसरी तरफ कहोगे अल्लाह, फिर पलट करवट कहोगे, फिर कहोगे अल्लाह। मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं एक तरफ से करवट जब दूसरी तरफ को पलटेगा कहेगा अल्लाह, जब दूसरी तरफ को कहेगा अल्लाह, तो मेरे रब को इतना प्यार आएगा, उस अल्लाह अल्लाह कहने पे तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। तवज्जो है, मेरा अल्लाह करीम है, तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। मगर ऐसा हो भी तो सही, कोई जरा जवानी गुजार के तो देख अल्लाह की राह में। इन बूढ़ों से पूछो जितने बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछो इन्हें जवानी याद नहीं आती होगी, इन्हें भी जवानी याद आती है, मगर अब 1 लम्हे के लिए भी नहीं आएगी, 1 मिनट के लिए भी नहीं आएगी, 1 सेकंड के लिए पलट के जवानी के पल नहीं आएंगे। जवानियों पे इतराने वालों, जवानियों पे घमंड करने वालों, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, आज कोई नाम लेने वाला नहीं है, सबको मिट्टी ने खा के बराबर कर दिया। आज भी उनके नाम जिंदा है जिन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में गुजारा है। न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी। अच्छा एक बात बताओ, बेचैनी से तो नहीं हो रही? तकरीर खत्म करने के बोले सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठा के बोलो, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? सुनना चाहते हैं ना? ऐसा तो नहीं है कभी बेचैनी सी और अंदर से घुट रहे हो कि मौलवी हटेगा कब, ऐसा तो नहीं है? सुनना चाहते हैं ना? अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे यार। देखो ना इस सर्द मौसम में कितना बजा है? हाँ 11 बजा है, और 11 बजे ना आपके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता। आपके तो करीम में जानते होंगे ना वो नेपाल का बटवा जो मशहूर है तो पहले जमाने का, अब तो खैर वो दौर नहीं है, मगर वाकई आपके चेहरे ना नबी के इश्क में खिल रहे हैं।
शबीर साहब, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब तो मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ यार, फिर बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा जी, मेरा चैलेंज है, जितने लोग बैठे, कौन सा गाँव है? हेमपुर, हेमपुर है ना, हेमपुर वालों, मेरा चैलेंज है, 5 दादाओं के नाम बता दो यार। है कोई तुम में? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, किसी को याद आता नहीं है ना? सच तो ये कि नई नस्ल है ना मौलाना शबीर साहब, नई मौलाना साहब, नई वाली जो नस्ल है ना, ये नए लौंडे जो है ना, इस अगर दादा जल्दी चला जाए तो इन्हें दादा कभी याद नहीं आता। नासिर भाई कह रहे हैं कि अम्मा कभी नहीं जानते। चलिए खैर, मैं ये तो नहीं कहूंगा, मगर इतना जरूर है कि हाँ, अगर दादा जल्दी चला जाए तो दादा कभी याद। मगर आओ, मैं प्यार का ना शजरा पढ़ देता हूँ यार, हमारे दद्दन भाई की फरमाइश है और सच बात है। अल्लाह कसम, मेरा अपना कुछ नहीं है, सरकार के मिलाद का सदका है ना, सरकार का अल्हम्दुलिल्लाह शजरे का सदका है कि पूरी दुनिया आज अल्हम्दुलिल्लाह सलाम करती है, प्यार देती है, मोहब्बत देती है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है। किताब का नाम सुनो, किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम तारीख तिबरी, किताब का नाम तारीख रसूल, किताब का नाम अखबारुल अखयार। ये मौलवी लोग बैठे हैं, छोटी छोटी किताबें नहीं है, बड़े बड़े अपने वक्त के आलिमों की किताबें। और एक बात और बताऊं, मैं जिम्मेदार स्टेज है हमारे ना, सुन्नियों के आलिमों को जब तक चैन नहीं मिलता, हमारे सुन्नियों के जो मुसन्निफ है ना, राइटर है, लेखक हैं, उन्हें जब तक चैन नहीं मिलता, जब तक अपनी किताब में नबी का मिलाद न लिख दें यार। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहल सुन्नत को आबाद रखे, खुदा अहल सुन्नत को आबाद रखे, तो आका का मिलाद होता रहेगा। खुदा है सुन्नत, आमीन तो कह दो, आमीन तो कह दो यार। सदाए दुरूद की आते रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहल सुन्नत को आबाद रखे, तो आका का मिलाद होता रहेगा, तो आका का मिलाद होता रहेगा। दुनिया का पहला आदमी, पढ़े प्यार में मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। यार कोई 40 मिनट थोड़े ही आए हो यार, जश्न गौसुल वरा मुस्कुरा के बोल दो। सुने मोहब्बत के साथ, 5 दादाओं के तुमने नहीं बताए, मैं सरकार के सारे दादाओं के बता देता हूँ। बहारे आएंगे, मजा आएगा। सुने प्यार के, ये दौर ना कुछ पहला वाला जो बड़ा सीधा साधा दौर था। हजरत मथुरा में तकरीर करने के लिए चला गया, एक बुजुर्ग आए रिसीव करने के लिए, तो थोड़ा मुझे भी थोड़ा मजाक सी आदत है कभी कभी प्यार की बातें करने की। मैंने कहा चाचा नाम क्या है? बोले हजरत नाम है मेरा जुम्मा। तो मैंने मुस्कुरा के कहा कि हजरत एक बात बताओ, क्या जुम्मे के दिन तो पैदा नहीं हुए? तो मुस्कुरा के कहने लगे नहीं हजरत ऐसा तो नहीं है। तो पहला दौर इतना भोला भाला था, जुम्मे के दिन पैदा हो गया तो जुम्मा ही नाम रख दिया। बुध के दिन बुद्धू, जुमरात में जबराती, शबरात में शबराती, जंगल में जंगली, मंगल में मंगली,
इसी तरीके से लोग नाम रख दिया करते थे। बड़ा भोला दौर था, मगर ये एयर कंडीशन है साहब, बिल्कुल टेक्निकल जमाना चल रहा। इसमें तो शहरों में देखो तो अल्लाह का बड़ा फजल है कि देहात में बहुत अच्छा मामला है। देहात बहुत अच्छा है, देहात बहुत ही अच्छा है। अभी शहरों में जाकर देखो टिंकी, मिंकी, पिंकी, रिंकी, सिंकी, ये सच बात करने लगा हूं मैं, ये नाम है, इनका कोई माना नहीं है। ऐसे ऐसे नाम, अजीब सी कैफियत है। और एक बात और बताऊं, ये ओला में बैठे आज भी सच बात करने लगा हूं, देहातियों में नबी का इश्क ज्यादा मिलता है। हमने जल से देखे बड़ी बड़ी सिटियों में, मगर अल्लाह कसम मैंने देहातों में देखा यार, नबी के प्यार में लोग ये भी नहीं देखते कि मेरे कपड़े मैले हो रहे हैं। उनके तो मिजाज इतने निफासत से भरे होते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है। शहरों की तो अदाएं बड़ी अलग होती हैं, उनमें सब तो नहीं होते हैं। मगर यार देहाती ना नबी के इश्क में ये भी नहीं देखता कि मेरे कपड़े मैले हो गए, कुचैले हो गए, मेरे क्या है क्या नहीं। बस उतने पता कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अल्लाह तुम्हारे प्यार को सलामत रखे। सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम, मेरे नबी ऐलान फरमाते कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम्हें पता नहीं, बड़ा पुरफितन दौर है। मुझे आज भी वो तारीख याद है। मैं जब हैदराबाद में एक जगह तकरीर करने लगा ना, तो बीच मजमे से शख्स उठा, मैं नबी का मिलाद बयान करने लगा, तो कहने लगे मौलाना तुम नबी के अब्बू नबी की अम्मी की जो बार बार तारीफ करने लगे हो, नबी के अब्बू नबी की अम्मी ने तो नबी का जमाना भी नहीं देखा। यही सीधी बात। मैंने कहा यार तू कौन से जमाने की बातें करने लगा? अल्लाह कसम सारे जमाने तो हसनैन के नाना के, सारे जमाने तो आमना के चांद के, तू कौन से की बातें करने लगा? तो खड़े होकर कहने लगा मौलाना वो दौर वो जमाना कि जब आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, उस वक्त तो नबी की अम्मी भी नहीं थी, नबी के अब्बू भी नहीं थे, तो फिर नबी का कलमा नहीं पड़ा, माज़अल्लाह वो तो कुफ्र की हालत में। सीधा टारगेट हजरत बोले कलमा नहीं पड़ा नबी का, वो तो जहन्नमी है। मैंने कहा नादान, आ तुझे इसी मजमे से समझा दूं। नौजवानों मेरी तरफ फोकस रखो, अगर कोई जालिम मरदूद तुमसे कहे तो समझा देना। हजरत यूनुस पैगंबर को कौन नहीं जानता? और तुमने बारहा उलमा की ज़बानी सुना होगा, वो क्या कह रहा है कि नबी के अब्बू नबी की अम्मी ने ऐलाने नबुव्वत से पहले इंतकाल कर गए, नबी का कलमा नहीं पड़ा, वो जहन्नम में जाएंगे माअज़ल्लाह। वो ये कहने लगा। मैंने कहा बे सुन, मैं तुझे नबी की माँ की जन्नती होने की दलील देता हूँ, नबी के बाप के जन्नती होने की दलील देता हूँ। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, सुने, लाड के जुमले देने लगा हूँ, प्यार के जुमले सुने मोहब्बत के साथ। मैंने कहा हजरत यूनुस पैगंबर, पूरी दुनिया जानती है मछली निकल गई, मछली के पेट में 40 दिन रहे। कितने दिन? बोलो कितने दिन? अरे बोलो यार कितने दिन? 40 दिन मछली के पेट में। अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दी। मछली को मैंने रब की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज की, ऐ रब्बे करीम मछली जन्नती क्यों? आवाज आई, मेरे पैगंबर यूनुस ने अपने मुबारक कदम मछली के पेट में रख दिए, इसलिए हमें मछली पे प्यार आ गया, मछली को जन्नती बना दिया। पूरी दुनिया की कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी, मगर जिसके पेट में हजरत यूनुस पैगंबर ने अपने मुबारक कदम रख के ये मछली जन्नत में जाएगी। मैंने उसी मजमे से कहा सुन तवज्जो से सुन, कितने दिन रही? 40 दिन। और 40 दिन में नबी के कदम पड़े, मछली जन्नती। मछली है मां नहीं। तवज्जो है? ए बेटा बहुत काम की बातें करने लगा हूं, बैठ जा। नौजवानों सुनो, फोकस मेरी तरफ रखो। मछली है मां नहीं है। सुनिए तवज्जो से। नबी के पेट मछली के पेट में नबी कदम रख दें, सिर्फ 40 दिन। मछली पे अल्लाह को प्यार आ गया, जन्नती। मैंने कहा नादान, आ दायरा मोहब्बत की बात करते हैं, मछली जन्नती। जरा ये तो बता, वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की माँ, जिस आमना के शिकम में 1-2 दिन नहीं बल्कि 9 महीने रसूलों के सुल्तान ने आराम फरमाया है।
9 महीने रसूलों के इमाम ने आराम फरमाया है। जरा भेजे से सोच, वो आमना कितनी बड़ी जन्नती। ज़हन हाजिर रखो, ये अनपढ़ भी जाहिल भी समझ लेगा। नबी के कदम रखने से मछली जन्नती, और इमामुल अंबिया के कदम रखने से, नबियों के इमाम के कदम रखने से 40 दिन नहीं 9 महीने अपनी माँ के पेट में कदम फैलाए, फिर वो सैयदा कैसे जहन्नमी? जरा सोचो, कैसे जहन्नमी? हजरत जी ऐसे ताला लग गया जैसे BSNL के नेटवर्क पहाड़ी के झुरमुट में जाके जाम हो जाते हैं ना, जवाब बंद, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा यार माँ की बात तो हो गई, आप बाप की बातें भी करती हैं। मेरे नबी के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब, क्या नाम है? बोले क्या नाम है? सरकार के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। ज़हन हाजिर रखे बिल्कुल, सरकार के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। बेटे का जन्म हुआ, नाम रखा अब्दुल्ला। नबी के बाप के जन्नती होने की दलील मैं देने लगा हूं। अभी नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी नबी के बाबा दुनिया में आए हैं। सरकार के दादा ने नाम रखा अब्दुल्ला। मौलवी लोग बैठे, इनसे पूछो माना बनता है, तर्जुमा बनता अल्लाह का बंदा। तवज्जो है, अल्लाह का बंदा। मैंने कहा बे नादान, सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रख के कयामत तक के जालिमों जाबिरों को जवाब दे दिया, मेरा बेटा भी एक खुदा के मानने वाला, मैं भी एक खुदा के मानने। न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, परोसे हश्र आका की, अरे मोहब्बत काम आएगी। आओ नसबनामे की तरफ चलते हैं, शजरे की तरफ चलते हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, अब्बा का नाम क्या है? जरा बोले। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। आदम के बेटे शहीद हैं, जिनका मज़ार अयोध्या में। कहाँ है? अयोध्या में, फैजाबाद में। दुनिया का पहला आदमी, अब देखिए ये नूर आने लगा, सरकार का नूर। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीत हैं, शीत के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक मकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। बेचैनी तो नहीं हो रही है? पढ़ दे पूरा, मुस्कुरा के बोलो या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे। सारे बता दूं कि छोड़ दूं? सारे बता दूं? थोड़ा सा तो बोल जाओ यार जी लगा के। उधर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे
बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी करीब में आ जाइए, जल्दी करीब आ जाइए, जल्दी करीब। खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए, करीब आ जाइए, खड़े होके, खड़े होके। बताओ हिमपुर वालों ईमानदारी से, तुम्हारी बस्ती में मंत्री आ जाए, कोई डीएम आ जाए, देख के सारे खड़े हो जाते हो। बताओ यार ये मंत्री बड़ा के आमना के चांद की अजमत बड़ी है। बोलो बोलो, हाथ उठा के बताओ, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। शजरा दोबारा पढ़ दे, दोबारा पढ़ दे, पढ़ दे, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं। ऐसे नहीं, मुस्कुरा के थोड़ा सा। आदम दुनिया के पहले इंसान, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। हाथ उठा के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान। बोलिए बोलिए मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अच्छा बताइए बेचैनी तो नहीं हो रही है? थोड़ा सा और बोले, खत्म कर लें। हाथ उठा के बोलो, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। और क्या चाहिए? फज़ल रब्बुल उला, नासिर भाई फज़ल रब्बुल उला तुम्हारे लिए नौजवानों, फज़ल रब्बुल उला। और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा। अरे बोल दो नौजवानों, फज़ल रब्बुल उला। और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा। बोलो, मिल गए मुस्तफ़ा। और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा। और क्या चाहिए? आला हज़रत बड़े प्यार में कहते हैं तेरी नस्लें पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का तू है नूर तेरा। यही तो कमाल है आला हज़रत के प्यार का। देखो ना शेर मैं आधा पढ़ने लगा हूँ, पूरी जनता पढ़ने लगी। बहुत सारे अशार तो आला सरकार के ऐसे न जाने कितने लोगों को याद है जो पढ़े लिखे भी नहीं, उन्हें भी पक्के याद है। वो एक शेर है ना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी। सरकार आला हज़रत का प्यार है।
आओ फिर बुजुर्गों की तरफ आते हैं। मैं एक बात करने लगा हूँ बड़े लाड की ना,